आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 लिटरेचर का है और चैप्टर का नाम है द मैजिक बॉन्बॉन्स और ये चैप्टर नंबर 2 है। तो ये एक बहुत फ़नी टाइप की स्टोरी है और छोटी सी स्टोरी है एंड बहुत सारी इसमें अम्यूजिंग इवेंट्स होती है। एक बॉक्स होता है बॉन्बॉन्स का, उसको कुछ लोग गलती से खा लेते हैं और उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होती है। क्रेजी लोग जो होते हैं अलग अलग, बिकॉज वो मैजिकल बॉन्बॉन्स होते हैं तो अलग अलग टाइप ऑफ एक्ट करने लगते हैं लोग और ये बहुत ही फ़नी सिचुएशन बन जाती है लास्ट में। तो इस तरह से का ये चैप्टर है। तो स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो लिखी गई थी एल फ्रैंक बॉम ने लिखी थी एंड पहले से स्टार्ट करते हैं इसको। There lived in Boston an old and wise chemist by the name of Dr. Downs who dabbled somewhat in the magic. तो बोस्टन में एक जो यूएस में है वहाँ पे एक केमिस्ट रहते थे, बट वो थोड़ा बहुत मैजिक भी करते थे। उसमें डबल मीन्स वो उसमें डूबे रहते थे, मतलब उसी चीज़ में लगे रहते थे। There also lived in the Boston a young lady by the name of Claribel Sudds who possessed a lot of money, little wit. बहुत सारा मनी था इन लेडी के पास में, बट लिटिल विट मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या उस तरह की नहीं थी, मतलब क्विक नहीं थी किसी भी इंटेलिजेंस के मामले में। एंड एन इंटेंस डिज़ायर टू गो अपॉन द स्टेज, बट उसके अंदर में एक डिज़ायर थी कि वो कहीं स्टेज पे जाके कुछ एक्ट करे। सो क्लैरिबल वेंट टू द डॉक्टर डॉन्स एंड सेड, तो उनकी डिज़ायर के कारण वो वहाँ पे गई डॉक्टर डॉन्स के पास, बिकॉज शी नोज़ कि वो मैजिशियन है, और बोली आई कैन नाइदर सिंग नॉट डांस, आई कैन नॉट रिसाइट वर्ड्स नॉर प्ले अपॉन द पियानो। तो ना तो वो डांस कर सकती है, ना ही वो पोएम बोल सकती है, और कुछ पियानो भी नहीं बजा सकती। तो ये वो जाके बोली उनको, आई एम नो एक्रोबैट नो हायर किकर। एक्रोबैट मतलब जो जो जिम्नास्टिक टाइप करते हैं, और नॉट हाई किकर मतलब हाई किक नहीं कर सकती है। येट आई विश टू गो अपॉन द स्टेज, व्हाट शैल आई डू। पर मेरी फिर ये सब मैं नहीं कर पाती, फिर मेरी फिर भी इच्छा है कि मैं स्टेज पे जाके कुछ एक्ट करूँ। तो वो बोली क्या करूँ मैं इसके लिए। आर यू विलिंग टू पे फॉर सच अकम्पलिशमेंट्स आज द वाइस केमिस्ट। तो केमिस्ट को लगा कुछ ये अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, उसने बोला अगर पैसा दोगी तो मैं कुछ हेल्प करूँगा। इस तरह से उसका कहने का मतलब था। सटनली अंकल डॉस आंसर्ड क्लैरिबल जिंगलिंग हर पर्स, अपने पर्स को हिलाती हुई बोली मतलब बिल्कुल पैसा देने को तैयार हूँ। देन कम टू मी टुमारो एट 2 o'clock, said he. All that night he practiced what is known as chemical sorcery. तो पूरी नाइट में वो उसको कल बुलाया और पूरी नाइट में वो एक जादू सीखता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। सो दैट व्हेन क्लैरिबल स्टड्स केम नेक्स्ट डे, जिससे वो नेक्स्ट डे अगर वो लेडी आए तो 2 o'clock he showed her a small box filled with what closely resembled French baboons. तो जब वो नेक्स्ट डे वो लेडी आई 2 बजे, तो उसने एक छोटा सा बॉक्स दिखाया और उसके अंदर में क्या था, फ्रेंच बॉन्बोन्स। दिस इज़ प्रोग्रेसिव एज, बोला है पर्सन, बोला प्रोग्रेसिव एज है ये। एंड योर अंकल डॉन्स कीप राइट अलॉन्ग विद द प्रोसेशन। और मैं जो जो टाइम चल रहा है, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, मैं उसी 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 हिसाब से चलता हूँ, जैसे बाकी लोग बिहेव करते हैं मैं वैसे भी कर रहा हूँ। नाउ वन ऑफ योर ओल्ड फैशन सॉर्सरर वुड हैव मेड यू सम नास्टी बिटर पिल्स टू शैलो। अगर मेरी जगह कोई ओल्ड फैशन जादूगर होता तो कोई तुमको कोई मतलब कड़वी पिल्स दे देता, बेकार सी पिल्स। बट आई हैव केप्ट इन माइंड योर टेस्ट एंड कन्वीनियंस। बट मैं तुम्हारे माइंड को तुमको माइंड, तुम्हारे टेस्ट को और तुम्हारी कन्वीनियंस को माइंड में रख के मैंने ये बॉन्स बनाया है। Here are some magic bonbons. If you eat this one with the lavender color, you can dance thereafter as lightly and gracefully as you have been trained a lifetime. अगर तुमने ये लेवेंडर कलर का ये बॉन्बॉन खाया तो तुम एक बहुत बढ़िया डांसर बन सकती हो, इस तरह उसने बोला। और ऐसा लगेगा लोगों को कि तुमने पूरी लाइफ टाइम में डांस सीखा। आफ्टर यू कंज्यूम द पिंक वन यू विल सिंग लाइक ए नाइट एंगल। अगर पिंक वन को खाया तो जैसे नाइट एंगल एक बर्ड होती है जैसे सिंग करती है, वैसे ही तुम भी सिंग कर पाओगी। एंड ईटिंग द वाइट वन विल इनेबल यू टू बिकम द फाइनेस्ट इलोक्यूशनिस्ट
इन द लैंड। और अगर तुमने वाइट वन खाया तो बहुत बढ़िया एलोक्वेंस, मतलब जो बहुत बढ़िया स्पीच देता है वो बन जाओगी। तो इस तरह से उसने तीनों कलर के अलग अलग उसको बॉन दिए और उनका तीनों का अलग अलग क्या क्या इफेक्ट होगा ये बताया। फिर 3 के बाद चौथा जो था, जो चॉकलेट पीस विल चार्म यू इनटू द प्लेइंग द पियानो बेटर देन रुबिन्स्टन। अगर चॉकलेट पीस खाओगी, चॉकलेट का जो पीस जो है वो, तो वो तुमको इस तरह से एक पियानो में मास्टर बनाएगा जैसे रुबिन्स्टन है। While after eating the lemon yellow bonbon, you can easily kick 6 feet above your head। और अगर तुमने लेमन येलो कलर का bonbon खाया तो उसने 6 फीट तक तुम किक कर सकती हो अबाउ योर हेड। तो इस तरह से वो 5 हो गए। तो 5 bonbon उसने दिए और पांचों के अलग अलग इफेक्ट थे। हाउ डिलाइटफुल एक्सक्लेम्ड क्लैरिबल हु वाज ट्रूली एनरप्चर्ड। एनरप्चर मतलब एकदम जॉय से, प्लेजर से भर गई। और यू आर सर्टेनली मोस्ट क्लेवर सॉर्सरर एंड शी हेल्ड आउट हर हैंड फॉर द बॉक्स। तो उसने बॉक्स के लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सेड द वाइज वन, ए चेक प्लीज, पहले चेक दो। ओ यस टू बी श्योर, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट इट, सी सेड। और मैं कैसे भूल सकती हूँ। डॉक्टर डॉन्स रिटेन द बॉक्स इन हिज ओन हैंड वाइल शी साइंड ए चेक फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आफ्टर विच ही अलाउड हर टू होल्ड द बॉक्स हरसेल्फ। तो जब उसने चेक दे दिया तो उसने उसको ये बॉक्स हैंड ओवर किया। सो आर यू श्योर यू हैव मेड देम स्ट्रॉन्ग इनफ, शी इंक्वायर्ड एनेक्सेसली, इट यूजली टेक ए ग्रेट डील टू अफेक्ट मी। तो वो उसने बोला कि तुमने जो ये बनाया अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाया ना, क्योंकि मुझे थोड़े स्ट्रॉन्ग ही ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वही वही अफेक्ट कर पाते हैं मेरे को। तो माई ओनली फियर, रिप्लाई डॉक्टर डॉन्स, इज़ दैट आई हैव मेड देम टू स्ट्रॉन्ग। मेरा यही डर था कि मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। फॉर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रिपेयर सच वंडरफुल कन्फेक्शंस। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से पहले इस बनाए नहीं थे। डोंट वरी सेड क्लैरिबल, द स्ट्रॉन्गर द एक्ट द बेटर आई शैल एक्ट माई सेल्फ। ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मैं उतनी बढ़िया एक्ट करूँगी। शी वेंट अवे आफ्टर सेइंग दिस, बट वाइल शॉपिंग इन अनदर स्टोर शी प्लेस द प्रीशियस बॉक्स ऑन द रिबन काउंटर एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट। तो वो लेके गई, बट एक शॉप के काउंटर में वो वहीं पे रख दिया और भूल गई। देन लिटिल बेसी बॉस्ट्रिक केम टू द काउंटर टू बाय ए हेयर रिबन एंड लेड हर पार्सल बिसाइड द बॉक्स। तो एक लड़की आई वहाँ पे, बेसी बॉस्ट्रिक उसका नाम था। वो हेयर रिबन लेने के लिए आई थी और उसने अपना जो पार्सल था वो उस बॉक्स के बगल में रख दिया। व्हेन शी वेंट अवे शी गैदर्ड अप द बॉक्स विथ हर अदर बंडल्स एंड ट्रॉटेड ऑफ होम विथ इट। और जाने के टाइम में वो अपने पार्सल के साथ साथ जो बॉन्स का जो बॉक्स था वो भी ले गई। अब क्या होता है, बस ही नेवर न्यू until after she had hung her coat in the hall closet and counted her parcel that she had too many. She had one too many. She then opened it and exclaimed. तो वैसे ही जब घर जाके उसने देखा कि इसमें से एक बॉक्स ज़्यादा आगे लगता है, फिर उसने खोल के देखा तो थोड़ी सरप्राइज़ हुई। Why, it's a box of candy. Someone must have misled it. But it is too small a matter to worry about. There are only a few pieces. तो उसको लगा किसी ने यहाँ पे वहाँ पे भूल से मेरे साथ इसको रख दिया लगता है, बट ये तो छोटी सी बात है, इसमें खाली थोड़े से ही पीसेस हैं। सो सी डम द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स इनटू द बॉन डिश। तो उसके पास ऑलरेडी बॉन डिश कुछ रखी हुई थी प्लेट, उसी में उसने उसको कंटेंट जो बाकी के बॉन जो थे उसमें डाल दिए। दैट स्टूड अपॉन द हॉल टेबल एंड पिकिंग अप द चॉकलेट पीस। और उसने चॉकलेट वाला पीस ले लिया। अब देखिए क्या होता मज़ा। शी वॉज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, एट इट डेंटली वाइल शी एक्सक्लेम्ड हर परचेसेस, एग्जामिन हर परचेसेस। तो उसने चॉकलेट वाला पीस लिया और बड़ी टेस्ट के साथ, बड़े प्लेजर, मतलब अच्छा टेस्ट ले लेके खाने लगी डेंटली। सो देर आर नॉट मैनी फॉर बेसी वॉज ओनली 12। हाँ ओके या। तो शी एग्जामिन हर परचेज, अपने जो क्या क्या लेके आई थी वो परचेज को एग्जामिन कर रही थी, देख रही थी। तो वो बोल रहे हैं कि परचेसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, बिकॉज बेसी वॉज ओनली 12 years ओल्ड एंड वॉज नॉट ट्रस्टेड बाई हर पेरेंट टू स्पेंड मच मनी एट द स्टोर्स। तो कोई बहुत ज़्यादा परचेस नहीं थे, ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करी थी, क्योंकि वो 12 साल की थी और पेरेंट्स उस पर बिलीव नहीं करते थे कि भाई ये ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए इसको। बट वाइल शी ट्राइड ऑन द हेयर रिबन शी सडनली फेल्ट ए ग्रेट डिज़ायर टू प्ले द पियानो। जब वो हेयर रिबन ट्राई कर रही थी तो उसको बहुत इच्छा हुई पियानो बजाने की, क्योंकि चॉकलेट पीस को खाने से पियानो बजाने की इच्छा होती थी
ऐसा उसने बोला था जो मैजिशियन था. बट या and the desire at last becomes so overpowering that she went into the parlor and opened the instrument. और इसकी इतनी इच्छा होने लगी कि फाइनली उसने जाके एक पियानो जो था वहाँ को उसको ओपन किया. The girl little had, with infinite pains, learned to piece while she usually plays with the jerky movement of her right hand and left hand that forget to keep it and so made dreadful discords. तो उसने बहुत पहले मतलब पहले उसने सीखा था खाली एक दो कीज जो बड़ी मुश्किल से उसने सीखी थी और ऐसे बजाती थी जिसमें बड़ी बेकार सी आवाज़ आती थी. But under the influence of the chocolate bonbon, she sat down and ran her finger lightly over the key, producing such exquisite harmony that she was filled with amazement of at her own performance. बट जब वो चॉकलेट का जो bonbon सा था जब उसका इन्फ्लुएंस चालू हुआ तो वो इतने बढ़िया से ब्यूटीफुली बजाने लगी. एक्सक्यूट मतलब ब्यूटीफुल बजाने लगी और वो खुद ही सरप्राइज हो गई अपनी खुद की परफॉर्मेंस पे. एंड दैट वाज द प्रीलूड. ये तो खाली स्टार्टिंग ही था, ये इंट्रोडक्शन ही था. हाउएवर द नेक्स्ट मोमेंट शी डैज इनटू द बीथोवेन्स सेवंथ सोनाटा एंड प्लेड इट मैग्निफिशेंटली. और थोड़ी देर में उसने बीथोवेन्स का एक बड़ा ये इसका मीनिंग भी पीछे में दिया होगा बीथोवेन्स का कि वो जो उसका सेवंथ सोनाटा था उसको उसने बहुत अच्छे से प्ले किया. बीथोवेन जो था वो एक फेमस जर्मन कंपोज़र था और ये उसने ये प्ले करने लगी. वो ऑल्दो बीथोवन वॉज डेफ ही कंपोज मैनी मेमोरेबल म्यूजिकल पीसेस. तो ये उसका एक पीस जो था सोनाटा उसको प्ले करने लगी. हर मदर हियरिंग द अनयूजुअल बर्स्ट ऑफ द मेलोडी केम डाउनस्टेयर टू सी विच म्यूजिकल गेस्टर्स अराइव्ड. But when she discovered it was her own little daughter who was playing so divinely, she had an attack of palpitation of the heart, to which she was subject, and she sat down on the sofa until it should pass away. तो उसकी ये सब आवाज़ें सुन के मदर आई तो उस मदर ने आके देखा कि अरे कितना बढ़िया से कौन बजा रहा है, ऐसा कौन सा गेस्ट आया. बट उसने देखा उसकी खुद की डॉटर बजा रही है तो उसको पैल्पिटेशन होने लगी, मतलब दिल की धड़कनें उसकी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई और वो सोफे में बैठ गई और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए. Meanwhile, Bessie played one piece after another with untiring energy. She loved music and now found that all she needed to do was to sit at the piano and listen and watch her hands twinkle over the keyboard. अब बेसी के ऊपर जो था उसका असर होने लगा था चॉकलेट का पूरा, चॉकलेट बॉनबॉन का. वो एक धुन के बाद दूसरी धुन बजाई पे बजाई जा रही थी. Twilight deepened in the room and Bessie's father came home and hung up his hat and overcoat and placed his umbrella in the rack. Then he peeped into the parlor to see who was playing. और थोड़ी जब अंधेरा होने लगा मतलब रूम में तो बेसी के फादर आए और उन्होंने अपना सब ओवरकोट खोलने के बाद देखा कि कौन बजा रहा. ग्रेट सेजर he exclaims, but the mother came to him sweetly with her finger on lips and whispered, "Don't interrupt her, John. Our child seems to be in a trance. Did you ever heard such super music?" और उसकी मदर ने उसके फादर को रोकते हुए बोला कि देखो उसको डिस्टर्ब मत करो, देखो कितनी खोई हुई है, एक अलग ही दुनिया में चली गई है एंड हाफ कॉन्शियस स्टेट में है. वो इतना बढ़िया सुपर म्यूज़िक बजा रही है, उसको डिस्टर्ब मत करो करके वो उसकी मदर बोली. देन क्या हुआ? वाई शी इज़ एन इन्फेंट प्रोडिगी गेस्ट द एस्टोनिश फादर. वो बोला अरे क्यों, वो तो एक एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ है उसके अंदर में. वो उसका फादर जो सरप्राइज फादर उसका बोला. एज दे स्टूड लिसनिंग द सेनेटर अराइव्ड हैविंग बीन इन्वाइटेड टू डाइन विद देम दैट इवनिंग. तो जब वो लिसन कर ही देता तो सेनेटर कोई पर्सन जो था वहाँ पे आया. सेनेटर मतलब कोई गवर्नमेंट पोस्ट का जो पर्सन जो था, क्योंकि उसको डाइनिंग के मतलब उस दिन डिनर पे इनवाइट किया गया था. एंड बिफोर ही हैड टेकन ऑफ हिज कोट द येल प्रोफेसर द मैन ऑफ द ग्रेट लर्निंग एंड स्कॉलरली अटेनमेंट जॉइंट द पार्टी. और थोड़ी देर में एक येल प्रोफेसर मतलब येल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया और वो भी पार्टी में आया था. ओके, नाउ बेसी प्लेड ऑन and the four elders stood in the silent and amazed group listening to the music and waiting for the sound of the dinner gong. और चारों लोग जो थे उसकी अमेजमेंट के साथ में उसको सुन रहे थे, बेसी की जो पियानो बजा रही थी, और वो डिनर गॉन्ग मतलब डिनर का अनाउंसमेंट होने का वेट करने लगे. मिस्टर बॉस्टविक हु वाज हंग्री पिक्ड अप द बोन डिश दैट ले ऑन द टेबल बिसाइड हिम. और बॉस्टविक जो थे वो जो
इसके फादर जो थे बेसी के, जो हंगरी लग रहे थे बॉन बॉन की डिश में, उन्होंने उन्होंने वहाँ जो रखी थी उन्होंने उसको देखा और पिंक वाला खा लिया। अब पिंक वाला खाने के बाद क्या होगा, तो प्रोफेसर वॉचिंग हिम, प्रोफेसर जो उसको तो देख रहे थे। सो बॉस्टिक कर्टसली हेल्ड द डिश टुवर्ड हिम, तो जो प्रोफेसर उसको देख रहे थे बिस्क, तो उसकी तरफ भी उन्होंने वो प्लेट आगे बढ़ा दी। अब प्रोफेसर कौन सा वाला खाएंगे, द प्रोफेसर एट द लेमन येलो पीस एंड द सीनेटर रीच आउट हिज हैंड एंड टुक द लेवेंडर पीस, और सीनेटर ने भी लेवेंडर पीस ले लिया। तो तीनों के तीनों ने कुछ ना कुछ खा लिया। लड़की तो चॉकलेट वाला पहले ही कुछ खा के बैठी थी। He did not eat it, although senator ने खाया नहीं। However, thinking that it might spoil his dinner and put it in vest pocket, और कोट की पॉकेट में रख लिया। नाउ क्या होता है देखिए, मिसेस बॉस्टविक स्टिल इंटेंसली लिसनिंग टू हर डॉटर एंड विदाउट थिंकिंग टू द रिमेनिंग पीस विच वॉज द वाइट वन एंड स्लोली डिवोर्ड इट, और उसकी मदर ने भी एक वाइट वाला खा लिया। तो इस तरह से सारे बॉन्स के पीस जो थे खाए जा रहे थे। द डिश वॉज नाउ एम्प्टी एंड क्लेयरबल प्रीसियसली बोन्स हैड पास फ्रॉम हर पोजीशन फॉर एवर, और तो जिसने उनको ख़रीदा था, जिसके लिए जो क्लेयरबल शर्ट्स ने जो था उसने उसको ख़रीदा था जादूगर से, और उसके सारे जो थे सारे के सारे बोन चले गए। सडनली मिस्टर बॉस्टविक का, हाँ सडनली क्या हुआ, मिस्टर बॉस्टविक हु वॉज ए बिग मैन बिगिन टू सिंग इन सिरिल, अब उनको सिंगिंग की वो हो गया, ट्रेमेलो सेप्रेनो वॉइस, इट वॉज नॉट द सेम सॉन्ग बेसी वॉज प्लेइंग, अब वो अपनी अलग ही धुन में गाने लगे। इट वॉज जो बेसी कुछ और पियानो बजा रही थी, ये कुछ और गा रहे थे। एंड डिस्कॉर्ड वॉज सो शॉकिंग दैट द प्रोफेसर स्माइल्ड, द सेनेटर पुट हिज हेड हैंड्स टू हिज ईयर्स एंड मिसेस बॉस्टविक क्राइड इन द हॉरिफाइड वॉइस, विलियम। अब ये जब ये गाना चालू कर दिया, पियानो अलग बज रहा था, अलग धुन में बज रहा था, और ये जो इसके फादर जो थे अपना ही अलग कुछ राग अलापने लगे। बट क्या हुआ, हर हस्बैंड कंटिन्यू टू सिंग, उन्होंने उसकी वाइफ ने बोला भी था बट कुछ नहीं हुआ, वो गाने लगे। एज इफ एंड्यूरिंग टू इमिलेट द फेमस क्रिस्टियन निल्सन एंड पेड नो अटेंशन वॉट एवर इज वाइफ और इज गेस्ट, और वो कुछ ऐसे ट्राई कर रहा था, एंड्योरिंग का मतलब ट्राई कर रहा था नकल करने की, फेमस क्रिस्टियन निल्सन की जो जो गा रहा था वो उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा था वो क्रिस्टियन निल्सन की, और वो उसने किसी पे ध्यान भी नहीं दिया। फॉर्चुनेटली द डिनर गोंग नाउ साउंडेड एंड मिसेस बॉस्ट्रिक ड्रैग बेसी फ्रॉम द पियानो एंड अशर्ड्स हर गेस्ट इनटू द डाइनिंग रूम। तो जब डिनर का अनाउंसमेंट हुआ तो बॉस्टिक ने बेसी को वहाँ से पियानो से खींचा और बाकी गेस्ट को भी बोला आइए डिनर रूम में। मिस्टर बॉस्टिक फॉलोड, वहाँ पीछे पीछे मिस्टर बॉस्टिक भी आ गए। ओके, एंड सिंगिंग, वो गाते गाते आए, द लास्ट रोज ऑफ समर, ये गाना गाते गाते आए। एज इफ हैड बीन एन इनकोर डिमांडेड बाय द थाउजेंड डिलाइटेड हियर, जैसे कि किसी ने बहुत बड़ी डिमांड रखी हो कि भाई आप गाइए, वो इस तरह से गाते गाते आ गए। द पुअर मैन वॉज इन डिस्पेयर एट विटनेसिंग हर हस्बैंड अनडिग्निफाइड एक्शन एंड वंडर वॉट शी माइट डू टू कंट्रोल हिम। अब जो वो उनकी वाइफ जो थी बड़ी परेशान हो गई कि क्या करें, ये तो इस तरह से अच्छे बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। द प्रोफेसर सीन मोर ग्रेव देन यूजुअल एंड सीनेटर फेस वोर एन ऑफेंडेड एक्सप्रेशन एंड द बेसी केप्ट मूविंग हर फिंगर एज इफ शी स्टिल वांटेड टू प्ले द पियानो। जो गेस्ट आए हुए थे प्रोफेसर और जो सीनेटर जो थे, ये गाना सुन सुन के थोड़े इरिटेट हो रहे थे। Mrs. Bostwick managed to get them all seated, although her husband had broken into another area, and then the maid brought in the soup. अब क्या हुआ कि ये जो थे ये गाना गाए जा रहे थे अलग ही दुनिया में, बाकी सब लोग बैठ गए थे। तो जब मेड आई सूप लेके तो क्या हुआ, व्हेन शी कैरिड ए प्लेट टू द प्रोफेसर ही क्राइड इन एक्साइटेड, वो प्रोफेसर के ऊपर इन्फ्लुएंस होने लगा, असर होने लगा बोन बोन का। वो एक एक्साइटेड वॉइस में बोला, होल्ड इट हायर हायर, आई से, वो सूप की प्लेट को देख के बोला इसको होल्ड करो ऊपर ऊपर। एंड स्प्रिंगिंग अप एज ग्लेड द प्लेट सडन किक, और उसने उसको एक जोर से किक लगा दी प्लेट को। दैट सेंट इट नियरली टू द सीलिंग फ्रॉम वेंस द डिश डिसेंडेड टू द स्कैटर सूप ओवर बेसी एंड द मेड एंड टू स्मैश इन टू पीसेज अपॉन द क्राउन ऑफ द प्रोफेसर बॉल्ड हेड। और क्या सीन क्रिएट किया उन्होंने,
वो जब होल्ड हायर किया तो उन्होंने जोरदार किक लगाई, क्योंकि उसके ऊपर बोन बोन का असर होना था। और उन्होंने जो किक मारी, जो सूप की डिश की, तो सारा जो सूप जो था ये बेसी और मेड पे गिरा और प्लेट टूट के नीचे गिरी और प्रोफेसर के हेड में भी लगी। At this atrocious act, the senator rose from his seat with an exclamation of horror and glanced at his hostess. जो senator जो था वो एकदम एकदम से इस तरह से या जो वो एकदम सब परेशान हो गया कि ये क्या, वो फिर अपनी होस्टेस जो मैडम थी, वाइफ जो थी उनके, इनकी बॉस्टविक की, उनको देखने लगा। फॉर सम टाइम मिसेस बॉस्टविक हैड बीन स्टेयरिंग स्ट्रेट हेड एंड डेज एक्सप्रेशन बट नाउ कैचिंग द सीनेटर आई। अब वो भी थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। शी bowed gracefully and began reciting the charge of the light brigade in forceful tone. अब उसको पे भी असर होने लगा और वो भी कुछ फोर्सफुल टोन में गाने लगी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। नाउ द सीनेटर शडर्ड, सीनेटर जो था एकदम एंगर हो गया। सच डिस्ग्रेसफुल राइटिंग ही हैड नेवर सीन नॉर हर्ड बिफोर इन अ डिसेंट प्राइवेट फैमिली। उसने इस तरह का बिहेवियर एक प्राइवेट फैमिली में कभी भी नहीं देखा था उसने। ही फेल्ट दैट हिज रेपुटेशन वाज एट स्टेक and being the only sane person apparently in the room, there was no one to whom he might appeal. और उसको इतना बुरा लग रहा था और वो खुद ही सबसे मतलब रेस्पेक्टफुल पर्सन वहाँ था, किसी और को बोल भी नहीं सकता कि देखो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। द मेड रन अवे टू क्राई हिस्टेरिकल इन द किचन। आ मेड जो थी भागी भागी गई क्योंकि सूप इसके ऊपर गिर गया था। मिस्टर बॉस्टविक वॉज सिंगिंग ओ प्रॉमिस मी। जो बॉस्टविक जो थे अलग ही राग अलाप रहे थे। द प्रोफेसर वॉज ट्राइंग टू किक द ग्लोब ऑफ द चैंडलियर। अब प्रोफेसर अपनी किकिंग की प्रैक्टिस किए जा रहा था। एंड मिसिस बॉस्टविक हैड स्विच्ड हर रेसाइटेशन टू द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। और मिसिस रेस्विक जो थे उनका भी असर होने लगा था, वो भी कुछ पोयम जो थी, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, वो गाने लगी। द बेसी हैड स्टॉलन टू द पार्लर एंड वाज पाउंडिंग आउट टू द ओवरट्यूर फ्रॉम द फ्लाइंग डचमैन। और जो बेसी जो थी वापस पियानो में चली गई और वो भी एक नया धुन बजाने लगी। The senator was not at all sure he would go crazy himself, so he slipped away from the turmoil and taking his hat and coat, hurried from the house. जो senator ये सब देख के वहाँ से भाग गया। That night he sat up late writing a political speech he was to deliver the next afternoon at the Faneuil Hall, but his experience at the Bostwick had so unnerved him that he could scarcely collect his thoughts, and often he would pause and shake his head pityingly as he remembered the strange things he had seen in that यूजली रेस्पेक्टेबल होम। अब जो इसको सीनेटर को कल एक स्पीच देनी थी, उसके लिए उसको तैयारी करनी थी, बट बीच बीच में इसके मन में एक ख्याल ही आए जा रहे थे कि क्या उसके साथ हुआ, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे ही मेट मिस्टर बॉस्टविक इन द स्ट्रीट बट पास्ड हिम बाय द स्टोनी ग्लेयर। ही फेल्ट दैट ही रियली कुड नॉट अफोर्ड टू नो दैट जेंटलमैन इन द फ्यूचर। रास्ते में ये लोग वापस टकराए, बट इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सीनेटर को उसके साथ उसको देखना, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में इनको मैं जानूं भी। मिस्टर बॉस्टविक वॉज नेचुरली अपसेट, वो भी अपसेट था मिस्टर बॉस्टविक भी। येट इन हिज माइंड वेयर देयर लिंगर्ड ए फेंट मेमोरी ऑफ सम क्वाइट अनयूजुअल अकरेंस एट हिज डिनर। उनको भी बुरा लगा था क्योंकि उनको कहीं कहीं के बीच में ख्याल आ रहा था कि वो ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है कल इनके डिनर पार्टी में। the evening before and he did not know whether to resent the senator behavior or not। और उसको ये पता नहीं था कि वो जो उसकी जो उनका जो बिहेवियर था सीनेटर के साथ उन्होंने बिहेव किया, उसके साथ थोड़ा पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं। द पॉलिटिकल मीटिंग वॉज द फीचर ऑफ द डे फॉर द सीनेटर एलुक्वेंस वॉज वेल नोन। सीनेटर का एलुक्वेंस जो स्पीच जो रहता था बहुत नोन था लोगों के अंदर में, बहुत अच्छा उसका इन्फ्लुएंस था कि बहुत अच्छा बोलते हैं। सो द बिग हॉल वॉज क्राउडेड विद पीपल एंड इन वन ऑफ द फ्रंट रो सेट बॉस्टविक फैमिली विद द लर्नर्ड येल प्रोफेसर बिसाइड देम। और वो प्रोफेसर भी आके वहाँ बैठ गया था। They all looked tired and pale, and the senator was rendered so nervous by seeing them that he refused to look in that direction a second time। तो उनके साथ जो कल जो हुआ था, तो वो उनको ये लोग सब फर्स्ट रो में बैठे थे, ये सीनेटर जो था उनको ये देखना भी नहीं चाह रहा था।
While the mayor was introducing him, the great man sat fidgeting in his chair and happening to put his thumb and finger into the vest pocket. और जब से वो मेयर जो था इसको इंट्रोड्यूस करा रहा था क्राउड को, सीनेटर को, तो ये सीनेटर जो था अपनी पॉकेट में हाथ डाला. एंड ही फाउंड अ लेवेंडर कलर्ड बॉनबॉन ही हैड प्लेस्ड देयर इन द इवनिंग बिफोर. उसका हाथ उसका वो लेवेंडर कलर्ड बॉनबॉन पे पड़ गया जो कल उसने डाला था उसमें. दिस में क्लियर माई थ्रॉट. वो ऐसा सोचा कि ये मेरे थ्रॉट को क्लियर कर देगा. दो द सीनेटर एंड स्लिप द बॉनबॉन इनटू हिज माउथ. और उसने वो बॉनबॉन खा लिया. अब देखिए क्या होता है. A few minutes afterwards, he arose before the vast audience, which greeted him with the enthusiastic applause. और वो सबके सामने खड़ा हुआ, बहुत सारी क्राउड आई हुई थी और लोगों ने तालियां बजाई. My friends, began the senator in a grave voice. This is the most impressive and important occasion. ऐसा बोला. Then he paused, balanced himself upon his left foot and kicked his right leg into the air in the wave forward by ballet dancer. अब उसके ऊपर भी उस बॉन का अफेक्ट होने लगा और ये डांस करना चालू कर दिया. There was hum of amazement and horror from the spectators, but the senator appeared not to notice it. लोग बड़े हैरान परेशान हो गए, बट ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. He wheeled around upon the tips of his toes, kicked right and left in the graceful manner and started a bald-headed man in front row by casting a longing glass in his direction. और बहुत सारे मूवमेंट दिखाने लगा, बहुत बड़े बड़े